गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट हम लोगों ने दशविध पाप के बारे में तो 10 बैड डीड्स के बारे में बात की थी, जो मैं आपको आज दोबारा बताना चाह रहा हूँ। दशविध पाप में हिंसा, जैसे प्राणियों को मारना, कॉजिंग इंजरी, टॉर्चर एक्सेट्रा। और अस्तेय, अस्तेय माने चोरी करना, स्टीलिंग, रोबिंग। अन्यथा काम में है जैसे अगम्य स्त्री, गुरुजन आदि की स्त्री के साथ में मैथुन करना, अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी, डिजायरिंग फॉर अदर्स। पैशून्य होता है चुगली करना, एब्यूजिव और हार्श स्पीच जिसको बोल रहा है। परुष माने कठोर वचन, हार वचन कोई, इसको हार्श स्पीच कोई बोलता है। अनृत वचन, अनृत माने झूठ बोलना, और इसको स्पीकिंग अनट्रुथ बोल भी सकते हैं। समभिन्न प्रलाप से अर्थ है कि असंबद्ध बोलना, स्पीच कॉजिंग सेपरेशन या ब्रेकिंग ऑफ कंपनी, या नॉट रिलेटेड टू द एग्जैक्ट टॉपिक। और व्यापाद का अर्थ है दूसरे को हानि पहुंचाने का विचार करना, क्वेरल और इंटेंशन ऑफ हार्मिंग। नेक्स्ट है अभिध्या का अर्थ है कि दूसरे के गुणों में ईर्ष्या करना, जैसे जेलसी, नॉट टॉलरेटिंग गुड ऑफ अदर्स। और नेक्स्ट है दृग्विपर्य, नास्तिकता या आप्तवाक्य में श्रद्धा करना, भगवान को ना मानना, इस तरह का। फाइंडिंग फॉल्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग, फेथलेसनेस एक्सेट्रा विद स्क्रिप्चर्स, एल्डर्स एक्सेट्रा। जो अपने बड़े हैं उन सब के प्रति इस तरह का नास्तिकता रखना या उनमें अश्रद्धा रखना। ये 10 प्रकार के पाप कर्म बतलाए हैं। इन पाप कर्मों को शरीर, वाणी और मन से हमें छोड़ देना चाहिए। दी 10 sins pertaining to the body, speech and mind should be avoided। क्या कहता है आचार्य? मनुष्य को क्या कर्तव्य है कि जीवन को साधन अभाव वाले अवृत्ति, व्याधि, रोग, शोक, जो दुख हैं, इनसे पीड़ित व्यक्तियों की सहायता में यथाशक्ति प्रयत्न करें। क्या कहता है आचार्य कि जिसके पास खाने पीने के लिए नहीं है, या जो कोई रोगी है या कोई दुखी है, तो उसकी हमें यथाशक्ति सहायता करनी चाहिए। यथाशक्ति शब्द का यहाँ पे प्रयोग क्यों किया गया है कि ऐसा ना हो कि जिससे आप अफेक्ट हो जाएं। दोज हु हैव नो मीन्स ऑफ लिवलीहुड, जीने के लिए कोई रास्ता नहीं, हु आर सफरिंग फ्रॉम डिजीजेज एंड हु आर एफ्लिक्टेड विद ग्रीफ शुड बी हेल्प्ड। क्या कहता है? कीड़े मकोड़े, इवन द इंसेक्ट्स, चींटी एंड द आंट्स शुड बी सीन विद रेस्पेक्ट। इन जंतुओं को भी अपनी तरह निरंतर रेस्पेक्ट देना चाहिए, उनको भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए। क्या कहता है? सिमिलर टू ए फिजिशियन, किंग एंड गेस्ट्स, इन सभी को भी रेस्पेक्ट की नज़र से हमें देखना चाहिए। क्या कहता है? देवता, गाय, ब्राह्मण, वृद्ध जो ज्ञान और शील तप से जो वृद्ध हो, वैद्य, राजा, अतिथि, गेस्ट्स, इनको भी सम्मान देना चाहिए, इनकी भी पूजा करनी चाहिए। क्या कहता है कि याचकों को खाली नहीं जाने देना चाहिए। बेगर्स शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड, गरीब लोग जो है भीख मांग के खाने वाले को भी बेइज्जत नहीं करना चाहिए, एब्यूज़ नहीं करना चाहिए, ऑब्जेक्टेड नहीं करना चाहिए, और उनको कठोर वचन भी नहीं बोलने चाहिए, उनको झिड़काना भी नहीं चाहिए। क्या कहता आचार्य? परोपकार, अपकार करने वाले शत्रु के प्रति भी मुख्य रूप से उपकार करने वाला होना चाहिए। क्या कहता है कि वन शुड बी वेरी हेल्पफुल इवन टू हिज फोज, जो उसके दुश्मन हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार और हेल्पफुल व्यवहार रहना चाहिए। इवन दो पता है हमें दे आर नॉट हेल्पफुल, वो हमें हमारी कभी मदद नहीं करने वाले हैं। क्या कहता है? संपत्ति विपत्ति ओ में एक मन रहना चाहिए। वन शुड मेंटेन ए बैलेंस्ड माइंड बोथ ड्यूरिंग कैलमिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। विपत्ति आई है तब भी हमें एक समान रहना चाहिए, बहुत परेशान नहीं होना चाहिए, और जब कोई खुशी है तो बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए। क्या कहता है कि और कारण में ईर्ष्या करें, उसके फल में ईर्ष्या ना करें। कि कहता है वन शुड नॉट बी एनवियस टुवर्ड्स वेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ अदर्स। कहता है कि मनुष्य समय पर हितकारी, परिमित, सत्य और मधुर बोले।
कहता है सत्य, हितकारी और परिमित से बात आती है कि स्पीक ओनली ऑन द राइट ओकेजन, स्पीक गुड वर्ड्स, बी प्लेजेंट, स्पीक लिटिल एज पर नेसेसिटी, डू नॉट आर्ग्यू, डू नॉट से अनट्रू थिंग्स, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। क्या कहता है, मिलने पर स्वयं पहले बोलें, जब कोई आपको मिलने आता है तो आपको खुद से पहले बोलना चाहिए, कुशल मंगल पूछना चाहिए। क्या कहता है आचार्य कि बी द फर्स्ट टू ग्रीट, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, हैव ए स्माइलिंग फेस, हैव गुड कैरेक्टर, बी courteous, be soft in speech and activity, do not be a person who likes to be alone always, do not believe everything around you, do not suspect everything around you, do not instantly consider someone as your foe, किसी को एकदम से अपना दुश्मन नहीं मान लेना चाहिए, एंड दैट ही इज़ ए फो ऑफ समवन एल्स, और ये भी नहीं मानना चाहिए कि ये किसी और का भी दुश्मन है। डू नॉट पब्लिकली टॉक अबाउट इंसल्ट्स दैट यू अंडरवेंट, जब कोई बेइज्जती आपकी कहीं हुई है तो उसको आप पब्लिकली उसके बारे में बात मत कीजिए। कहता है डू नॉट पब्लिकली टॉक अबाउट द डिसअफेक्शन टुवर्ड्स योर किंग बॉस, और कहता है कि सब स्थानों पर या सभी व्यक्तियों का विश्वास न करके और सब स्थानों पर सभी व्यक्तियों में शंकाशील भी नहीं रहना चाहिए। गीता में कहा गया है, मित्र के मिलने पर प्रथम कुशल मंगल स्वयं पूछें, सुख का उपभोग बांट के करना चाहिए और दुख का भोग अकेले ही करना चाहिए। मनुष्य को सब स्थानों पर शंकाशील नहीं होना चाहिए और न सब स्थानों पर अविश्वासी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कहता आचार्य, यह मेरा शत्रु है, मैं इसका शत्रु हूँ, यह किसी को भी नहीं बताएं। अपने पर हुए अपमान, जैसे मैंने पीछे भी बताया कि किसी को नहीं बताना चाहिए। स्वामी की एक कृपा कभी के मतलब मेरे को अच्छे से नहीं रखते हैं, मेरी जॉब अच्छी नहीं है, ऐसा भी किसी को नहीं बताना चाहिए। ऐसा करने से लोगों को हानि पहुंचाने का अवसर मिल जाता है, इससे ऐसा ना करें। आप किसी को कोई बात बताएंगे, अपनी लूप होल बताएंगे, तो हो सकता है कल को वो उसी बात को लेके आपको दोबारा से हर्ट कर दे। क्या कहता है, दूसरों को प्रसन्न करने, कहता है कि दूसरों को प्रसन्न करने में कुशल पुरुष को मनुष्य के अभिप्राय को समझकर, कीपिंग इन माइंड द नेचर ऑफ द पीपल, वन शुड डील विद देम इन सच ए मैनर दैट इज प्लेजेस देम। जैसे पेशेंट के रिगार्डिंग भी यही है, जैसे पेशेंट आया आपके पास, कहता है कि मेरे को अल्ट्रासाउंड करवाना है या मेरे को एक्सरे करवाना है, आपने उसको सजेस्ट नहीं किया, तो जैसा उसके माइंड में पहले से मेकअप करके आया है वो उसको उसी तरह से डील करें, एंड बिकम वेल वर्स्ड इन द आर्ट ऑफ एडोरिंग मदर्स। कहता है कि मनुष्य को जैसे अभिप्राय को समझकर जो मनुष्य जैसे प्रसन्न होता है उसके साथ उसी प्रकार का बर्ताव करना चाहिए, इससे ही सफलता संसार में होती है। क्या कहता है, इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों को ना तो बहुत दबा कर रखे और ना बहुत अधिक तक विलास में रखे। द सेंस ऑर्गन शुड नाइदर बी स्ट्रेन्ड वेरी मच एंड शुड बी फॉन्डल्ड वेरी मच। कहता है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे चक्षु है, मुख है, इसको ना तो ज़्यादा देखना, चमकीली चीज़ें ज़्यादा नहीं देखनी है, बहुत ज़्यादा देर तक बोलना भी नहीं, बहुत ज़्यादा देर तक हंसना भी नहीं है। तो कहता है इनको ना तो बहुत दबा कर रखे और ना ही बहुत इनको विलास में डालें। क्या कहता है आचार्य, श्लोक इम्पॉर्टेंट है, त्रिवर्ग शून्यम न आरंभम भजेतम च विरोधयन, धर्म अर्थ और काम से रहित कोई कार्य ना करें। क्या कहता है, डू नॉट एंगेज योर सेल्फ इन थिंग्स दैट आर डिवॉइड ऑफ थ्री परसुइट्स। धर्म किसको कहते हैं, राइटियसनेस, सही रास्ते पे चलने को, अर्थ वेल्थ के लिए, काम प्लेजर के लिए, शुड कैरी ऑन द ऑक्यूपेशन विदाउट गोइंग कंट्रेरी टू देम, धर्म एंड कर्म। कहता है धर्म अर्थ और काम का सेवन परस्पर अविरोधी रूप से करें, इनमें एक दूसरे का विरोध न हो, इस प्रकार धर्म अर्थ काम का में सेवन करना चाहिए। कोई भी कार्य अधर्म का ना हो और कोई भी कार्य बिना अर्थ बिना धन की इच्छा के कोई भी ऐसा कार्य ना करे। आचार्य कहता है सब धर्मों में सब आचारों में मध्यम मार्ग का अनुसरण करें। बी न्यूट्रल इन एवरी कंडीशन, इन ऑल डीलिंग्स एक्टिविटीज वन शुड एडॉप्ट द मिडल मीन्स। सभी में मध्य का रास्ता, ना ही तो बहुत आपको किसी के लिए कठोर बनना है, ना ही किसी के लिए बहुत आपको सॉफ्ट बनना है, आपको मध्यम ही रास्ता अपनाना चाहिए जिसे मध्यस्थता रहे।
किसी के प्रति आसक्ति नहीं दिखाना चाहिए कि मेरे को तो ये बहुत पसंद नहीं, मेरे को तो ये बहुत पसंद है। इस तरह का भी हमें नेचर अपना नहीं रखना चाहिए। क्या कहता है, सुख दुख में भी इसी प्रकार हमें, लाभ अलाभ में भी, जय और अजय में भी, जय एक तो जीतने में और एक हारने में, यहाँ पर भी हमें मध्यस्थता का, सुख दुख में भी मध्यस्थता रखनी चाहिए, लाभ अलाभ में भी मध्यस्थता रखनी चाहिए। युद्ध में जिस प्रकार विजय हो जाने पर और पाप का कोई वो होने पर समत्वम योग उच्यते, इनमें भी हमें मध्यस्थता रखनी चाहिए। क्या कहता है आचार्य, पर्सनल हाइजीन के लिए बताता है कि हमें कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। कहता है कि नीच रोम नख शमश्रु निर्मलांग अधिमलायन, वन शुड कट हिज हेयर नेल्स एंड मस्टेक रेगुलर। हमें अपने बाल, नाखून और मूछें अच्छी रखनी चाहिए। पैर और नाक, कान आदि मलों के स्थानों को स्वच्छ रखना चाहिए। कीप फीट, ईयर्स, नोज, आईज, यूरेथ्रा एंड एनस क्लीन। कहता है नित्य प्रति हमें स्नान करना चाहिए। टेक बाथ डेली, पुट ऑन सेंट्स एंड गुड ड्रेस। कहता है परफ्यूम, डियो और सेंट हमें लगाना चाहिए अपने शरीर पर, और साफ सुथरे वेल प्रेस्ड कपड़े हमें पहनने चाहिए। क्या कहता है, सुंदर, उज्ज्वल और अनुद्धत वेश वाला होना चाहिए। विच इज़ नॉट सुपरफ्लूअस बट इज़ प्लेजेंट टू लुक एट, वियर प्रीशियस स्टोन्स, आया है पोटेंट हाइमंस एंड हर्ब्स केप्ट इनसाइड एम्यूलेट्स ऑन द बॉडी। निरंतर रत्न, मरकत, वज्र आदि सिद्ध मंत्र, अपराजित आदि और सहदेवी आदि महौषधि को धारण करना चाहिए। ऐसा करने से विष का भय और ग्रह बाधा नहीं होती है। क्या कहता आचार्य, छाता और जूता में धारण करके 4 हाथ इधर उधर देख के चलना चाहिए। कहता है कि वॉक होल्डिंग एन अम्ब्रेला, छतरी होनी चाहिए। शूज़ होने चाहिए। पुटिंग ऑन फुटवेयर, और हमें अपने से 4 हाथ आगे, 4 जो 4 आर्म लेंथ इन फ्रंट ऑफ यू इज़ टू बी लुकिंग स्ट्रेट टू ए डिस्टेंस। इतना देख के हमें आगे तब आगे चलना चाहिए। सामान्य रात में बाहर नहीं जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इन केस ऑफ अर्जेंट वर्क एट नाइट्स वन शुड गो इक्विप्ड विद ए बैटन। और कहता है कि यदि रात में अगर बाहर आपको जाना भी पड़े तो डंडा लेकर हाथ में जब चलना चाहिए। हेड ड्रेस एंड एन असिस्टेंट, और हेड ड्रेस का अर्थ है यहाँ पे पगड़ी बांधकर, सिर पे पगड़ी बांधकर तभी जाना चाहिए, और साथ में किसी सहायक को भी ले लेना चाहिए। क्या कहता आचार्य, चैत्य, ग्राम का जो गांव में जो पूजनीय जो वृक्ष होता है, पूजा के योग्य जो गुरु पिता आदि हैं, ध्वज है जैसे भगवान हनुमान का है, या भगवान देवी शेरा वाली माता का है, या इसमें जो मंदिरों के मस्जिदों के ऊपर जो झंडे लगाए जाते हैं उनको भी कभी नहीं लांघना चाहिए। चांडाल और इनकी छाया को ना लांघें। कहता है भस्म, राख के ढेर को, या धान जलाया गया हो ऐसी जगह भूसी को, अशुचि, मलमूत्र, झूठ आदि जो होता है, कंकड़ आदि को, मिट्टी के ढेलों को, बलि भूमि जहाँ बलि दी गई हो, स्नान भूमि जहाँ पर स्नान किया गया हो, इनको भी हमें नहीं लांघना चाहिए। क्या कहता है आचार्य, कहता है कि अपने बाहु के बल पर, मतलब अपने हाथों के बल पर, ये ऐसा वन शुड नॉट स्विम अक्रॉस रिवर्स विद आर्म्स, किसी बहती हुई नदी को क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्या कहता है कि आग के ढेर के सामने ना जाएं, शुड नॉट वॉक फेसिंग ह्यूज फायर, शुड नॉट ट्रैवल ऑन ए रिस्की बोट, जिसमें डूबने का भय हो, जिस किश्ती का, उस किश्ती में भी ना बैठें। कहता है कि दुष्ट घोड़े पर भी ना बैठें, पता है कि भैया ये घोड़ा गिरा देगा तो उसके ऊपर भी, और जिस ट्री की जो वो हैं, डोंट क्लाइंब ट्री डाउटफुल ऑफ स्ट्रेंथ, कि ये पता है कि भैया इसकी लकड़ी कमज़ोर रहती है, तो ऐसे वृक्ष पर भी नहीं चढ़ना चाहिए, ऐसे व्हीकल पर भी नहीं चढ़ना चाहिए जिसकी स्ट्रेंथ के बारे में डाउटफुल रहें आप। विच इज़ इन बेड कंडीशन, जो बेड कंडीशन में हो,
या गिरने वाला हो इस तरह के व्हीकल पे आपको या घोड़े पे या किश्ती में नहीं बैठना चाहिए। और मुख, अभी कोविड-19 चल रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वन शुड नॉट स्नीज, लाफ और यॉन विदाउट कवरिंग हिज माउथ। बिना मुख को ढके छींकना, हंसना और जम्भाई लेना उचित नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आचार्य ने बहुत पहले बता दिया था कि हमें ऐसा करते वक्त अपने मुख को ढक लेना चाहिए। कहता है कि नाक को न कुरेदें, बिना मतलब के ज़मीन को न खोदें। कहता है तोड़ मरोड़ कर अंगों की चेष्टा ना करें। वन शुड नॉट ब्लो हिज नोज एक्सेप्ट फॉर फोर्सिंग आउट द डर्टी एक्सक्रीशन। नोट स्क्रैच द ग्राउंड विदाउट एनी रीज़न। नोट डू अगली मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड सिट ऑन वंस ओवन हील्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। और कहता है कि उत्कट, उकड़ू जिसको बोलते हैं, उत्कट आसन में भी बहुत देर तक नहीं बैठना चाहिए। उत्कट आसन, उकड़ू आप सभी को पता होगा, जैसे इंडियन स्टाइल जो वो रहता है, टॉयलेट रहता है, उसमें हम उत्कट आसन में ही बैठते हैं। वेस्टर्न स्टाइल वाला अलग रहता है, इसको आप समझ लेंगे। क्या कहता है आचार्य कि शरीर में थकान उत्पन्न करने से शरीर, वाणी और मन की चेष्टाओं से विरत हो जाएं। क्या कहता है आचार्य कि वन शुड स्टॉप द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। हमें जब शारीरिक क्रियाएं रोक देनी चाहिए, ऑफ स्पीच एंड ऑफ द माइंड बिफोर गेटिंग एग्जॉस्टेड, कि हम थकें बहुत ज़्यादा, उससे पहले हमें ऐसी क्रियाएं छोड़ देनी चाहिए। क्या कहता है कि वन शुड नॉट टू बी कीप हिज नीज अबव फॉर अ लॉन्ग पीरियड। बहुत देर तक हमें घुटनों को ऊपर उठाकर देर तक नहीं बैठना चाहिए। रात्रि में वृक्ष पर या वृक्ष के नीचे न रहें। इन द नाइट फॉर अ लॉन्ग पीरियड वी शुड नॉट रिसाइड ऑन ट्रीज एट नाइट। और क्या कहता है कि चैत्य के समीप या चत्वर के समीप, चौराहा, मंदिर, शून्य स्थान जहाँ पे वध स्थान जिसको बोलते हैं, निर्जन देश हो जहाँ पे कोई व्यक्ति ना हो, शून्य ग्रह, शमशान, इनका दिन में भी हमें सेवन नहीं करना। रात्रि में तो यहाँ पर हमें जाना ही नहीं चाहिए और दिन में भी नहीं जाना चाहिए। क्या कहता है कि शुड नॉट डिसाइड ऑन ट्रीज एट नाइट, मीटिंग प्लेस ऑफ थ्री रोड्स, प्लेसेस वेयर पीपल असेंबल फॉर रिक्रिएशन, जहाँ पे व्यक्ति को अंतिम क्रिया जहाँ की जाती है उस स्थान पे भी, विसिनिटी ऑफ अ होली ट्री, बुद्धिस्ट श्राइन, मीटिंग प्लेस ऑफ फोर रोड्स, टेम्पल। वन शुड नॉट रिसाइड इवन ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय में तो यहाँ जाना ही जाना नहीं चाहिए। इन ए प्लेस ऑफ स्लॉटर, ए फॉरेस्ट, ए हॉन्टेड हाउस और अ ब्यूरियल ग्राउंड। कहता है जहाँ पे वध किया जाता हो, जहाँ पर बलि दी जाती हो, जंगल में, हॉन्टेड हाउस में जिसका पता हो कि यहाँ भैया भूतिया घर हो सकता है, और ब्यूरियल ग्राउंड, निर्जन प्रदेश में, वहाँ में नहीं जाना चाहिए। दिन में जाना ही जाना नहीं चाहिए, रात को भी नहीं जाना चाहिए। कहता है कि सूर्य का किसी रूप में दर्शन ना करें। नो वन शुड गेज एट द सन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक हमें सूर्य की तरफ नहीं देखना चाहिए। शुड नॉट कैरी हैवी वेट्स ऑन हिज हेड, भार का जो बहुत अधिक भारी चीज़ें उन्हें अपने सिर पर नहीं उठाना चाहिए। कहता है नोट सी कंटिन्यूसली ऑब्जेक्ट्स विच आर माइन्यूट, शाइनिंग, डर्टी एंड अनप्लेजेंट। बहुत बारीक चीज़ों को, बहुत चमकदार चीज़ों को, अपवित्र, कहता है कि जो डर्टी हों और जो अप्रिय हों, अनप्लेजेंट वस्तुओं को बहुत देर तक हमें नहीं देखना चाहिए। क्या कहता है आचार्य? मध्य विक्रय संधान, दान अदनानि नाचरित। कहता है कि वन शुड नॉट एंगेज इन सेलिंग, ना ही तो बेचना है ना ही बनाना है। ब्रीविंग, संधान कर्म, बनाना, तैयार करना। मध्य का दान देना, फ्री डिस्ट्रीब्यूटिंग और रिसीविंग, या मध्य का लेना आदमी को नहीं करना चाहिए। क्या कहता है? त्याज्य कर्म, त्याज्य कर्म जो है कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए। द पर्सन शुड अवॉइड डायरेक्ट ब्रीजेस। कहता है सामने या पूर्व दिशा की वायु को, डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट डस्ट, डायरेक्ट ओस, स्नो, ड्यू, स्ट्रॉन्ग विंड्स, इनको
तेज कठोर वायु, इनसे अपने को बचाना चाहिए। शरीर को विषम स्थिति में रखकर छींक, उद्गार, शुड नॉट स्नीज, बेल्च, कफ, स्नीप, डाइन और कोपुलेट इन इम्प्रॉपर पोस्चर्स। कहता है कि छींकना, उद्गार करना, डकार लेना, उद्गार माने डकार, कास, खांसी आना, नींद लेना, भोजन और मैथुन में विषम स्थिति में इम्प्रॉपर पोस्चर्स में नहीं करना चाहिए। नदी के किनारे के वृक्ष की छाया का आश्रय नहीं लेना। शुड अवॉइड द शेड ऑफ ए स्कैफोल्ड प्लेस, हेटेड, जो नदी के किनारे वाले वृक्ष का क्या रहता है, हो सकता है कि गिर जाए, तो उससे दूर रहना चाहिए। कहता है राजा जिससे द्वेष रखता हो ऐसे आदमी के साथ मैत्री नहीं करें। कहता है कि जो प्लेसेस हेटेड बाय द किंग और गवर्नमेंट, कंपनी ऑफ, जो उसको पसंद ना करती हो, ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। हिंसक पशु, दंष्ट्री, सांप आदि और सींग वाले भैंस आदि से बचें। अपने कुल, शील या वित्त आदि से हीन, अनार्य, असाधु, जो अच्छे लोग न हों, अति निपुण, जो बहुत बारीकी छानते हों, बहुत ही बारीक हिसाब रखते हों, उनकी सेवा भी ना करें। कहता है कि कंपनी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बाइटिंग एनिमल्स एंड दोज हु हॉर्न्स, जिनके सींग हों, ऑफ मीन, विक्ड, अनसिविलाइज्ड और वेरी इंटेलिजेंट पर्सन्स, अवॉइड क्वेरल विद गुड मैन। क्या कहता है कि अपनों से श्रेष्ठ के साथ लड़ाई ना करें। संध्या काल में भोजन करना, स्त्री संग, नींद लेना, पढ़ना और मनन नहीं करना चाहिए। सायंकाल में अवॉइड इंडल्जिंग इन फूड, सेक्स, स्लीप, स्टडी एंड रिकैपिटुलेशन एट द टाइम ऑफ मीटिंग ऑफ द नाइट एंड सनराइज। क्या कहता है कि शत्रु का भोजन, यज्ञ का भोजन, गण का भोजन, पंचायती भोजन, आकीर्ण, योग्य अयोग्य का जहाँ विचार न किया गया हो, वैश्य का भोजन, पणिक, सूदखोर, जो पुरुषों का भोजन हमें नहीं करना चाहिए। अवॉइड द फूड गिविंग बाय द एनिमीज, गिविंग ड्यूरिंग सेक्रिफिशियल सेरेमनी दैट ऑफर्ड बाय लार्ज ग्रुप ऑफ डोनर्स ऑफ डिफरेंट कास्ट्स, दैट गिवन बाय प्रोस्टिट्यूट्स एंड मर्चेंट्स। वन शुड नॉट मेक साउंड ऑफ विद द बॉडी पार्ट्स। कहता है कि अंगों से, मुख से या नखों से वाद्य यंत्र का काम नहीं लेना चाहिए, कि ये जो हमारे हाथ पैर हैं, नख हैं, इनको बजाना नहीं चाहिए। हाथ या बालों को हिलाना नहीं चाहिए। पानी, अग्नि और पूज्य, इनके बीच में सवारी पर न जाएं। कहता है शव संबंधी, चिता के धुएं से बचें। मद्य से बहुत आसक्ति ना रखें, बहुत मद्यपान न करें। स्त्रियों में अति विश्वास न करें। शुड अवॉइड अबाउट द इंडिपेंडेंस एंड बिलीविंग इन द फीमेल्स। कहता है कि हमें स्त्रियों को अधिक स्वच्छंद भी नहीं कर देना चाहिए। क्या कहता है आचार्य? शुड नॉट मेक साउंड विद बॉडी पार्ट्स, माउथ, नेल्स, नोर शेक द हैंड, हेयर्स, शुड नॉट मूव इन बिटवीन टू receptacles of water, fire and the worshipful, should avoid the smoke of a cadaver और too much indulgence in wine। ये भी मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इसके अंदर नहीं वो करना चाहिए हमें। और आगे क्या कहता है आचार्य? आचार्य सर्वचेष्टासु लोक एव ही धीमता। कहता है फॉर एन इंटेलिजेंट पर्सन द वर्ल्ड इज टीचर। बुद्धिमान मनुष्य के लिए ये संसार ही आचार्य है, उससे ही सीखने के लिए कहता है। परीक्षक, विचारक मनुष्य लौकिक व्यवहार में लोक का ही अनुकरण करते हैं। हेंस वन शुड इमिटेट द वर्ल्ड आफ्टर केयरफुली कंसिडरिंग देयर मीनिंग एंड इफेक्ट्स ऑफ सच एक्शंस। क्या कहता है आचार्य? तैत्तिरीय उपनिषद में भी बोला है कि आचार्य विद्या समाप्ति पर शिष्य को उपदेश करता है। क्या उपदेश करता है कि अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्ति चिकित्सा व्यास्यात् ये तत्र ब्राह्मणा सममशीनो युक्ता युक्ता अलुक्षा धर्म कायास्यु यथा ते तत्र वर्तेन तथा तत्र वर्तेथा। लोक में मनुष्य सीखता है। इसी से युधिष्ठिर ने बोला है श्रुतयो विभिन्ना, सभी को अलग अलग सुनो, स्मृतयो विभिन्ना, अलग अलग बातों को याद रखो, न एक मुनियस्य वच प्रमाणम, कि एक व्यक्ति आपको सब कुछ नहीं सिखा सकता। क्या कहता है? धर्मस्य तत्वम निहितम, कि धर्म में जो तत्व निहित है, गुहायाम महाजनो येन गतस्य पंथा, और जो गुह्य शब्दों के अर्थ हैं वो महाजनों से, इनसे सीखने को अलग अलग आचार्यों को सुनने से और याद रखने से मिलते हैं। क्या कहता है? सद्वृत्त के लक्षण
सद्वृत्त के बारे में बताता है, कंपैशन विद ऑल लिविंग बींग्स, ग्रांटिंग ऑफ गिफ्ट्स, आर्द्र, संतानता, अतिशय वरुण, यह सब प्राणियों में हमें दया भाव रखना चाहिए। कंपैशन ऑफ लिविंग बींग्स कहता है जो, त्याग, दान, अपना अधिकार छोड़कर, ग्रांटिंग ऑफ गिफ्ट्स, कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, स्पीच एंड माइंड, फीलिंग ऑफ सेल्फिशनेस इन द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स एट हिज ओन, दूसरों को अधिकार देना चाहिए, शारीरिक, वाचिक और मानसिक चपलता का निग्रह, शांति, दूसरे के कार्यों में स्वार्थ बुद्धि, दूसरे के कार्य में अपना ही कार्य समझना, ये चारों संपूर्ण सद्वृत्त सज्जनों के काम है। कहता है कंपैशन विद ऑल लिविंग बींग्स, ग्रांटिंग ऑफ गिफ्ट्स, कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, स्पीच एंड माइंड, फीलिंग ऑफ सेल्फिशनेस इन द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स एज हिज ओन, दीज आर सफिशिएंट रूल्स ऑफ अ गुड कंडक्ट। इन चार धर्मों में जो सब धर्मों का समावेश हो जाता है। क्या कहता है आचार्य, ये सबसे इम्पोर्टेंट, आपको अपने जीवन में अगर इस बात को याद रखेंगे कि आप किस प्रकार से आपका जीवन व्यतीत हो रहा है, मेरे दिन रात कैसे जाते हैं, इसकी सदा स्मृति बनाए रखने वाले को कभी दुख नहीं होता। Those who constantly thinks of how is the day and night are passing and adopts the right way will never become a victim of sorrow। कहता जो मनुष्य सदा दिन रात में अपनी दिनचर्या, रात्रिचर्या का प्रतिदिन समीक्षा करता है, समीक्षण करता है, उस मनुष्य को कभी दुख नहीं होता। आचार्य ने यहाँ पे उपसंहार में कहा है, इसका पालन करने से, दिनचर्या का पालन करने से निरंतर आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, अप्रतिहत शक्ति, that was enumerated in brief the rules of good conduct, if he adopts it will surely attain long life, health, wealth, reputation and also the eternal world। कहता है इससे मनुष्य आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, यश तथा स्वर्ग को, मोक्ष को प्राप्त, शाश्वत लोक स्वर्ग जिसको कहता है उसको प्राप्त होता है। इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सुश्रीनाम वाग्भट विरचिता अष्टांग हृदय संहिताया सूत्र स्थाने दिनचर्या नाम द्वितीय अध्याय। और यहाँ हम आज अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट करते हैं। आप सभी इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। Thank you so much. Stay home. Be safe.